जब वो रेल मंत्री थे उन्होंने 3-3 फैक्ट्री लगाने का बिहार में काम किया। मुख्यमंत्री जी भी थे, रेल मंत्री थे, कितनी फैक्ट्री लगवाया। तो प्रधानमंत्री जी को ना सोचना चाहिए सरकार किसकी है, किससे डर लग रहा है। हम भारत में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं। तो आप उठा के सारे परिवार को जेल में डाल दीजिए, ना डालिए बेउर में, बिहार में तिहाड़ ले चलिए। 14 से है ना प्रधानमंत्री जी, पूरे परिवार के ऊपर केस है। आज भी वो जनता के बल पे सभी लोगों से लड़ रहे हैं, जनता के लिए, और उसके ऊपर इस तरह का उल जलूल आरोप लगाना शोभा नहीं देता ऐसे नेताओं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। लोक आस्था का महापर्व छठ 2 दिनों के बाद शुरू होने वाला है, और ऐसे में हम आपको बता दें तो जितनी भी पर्वैतिन होती हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, स्वच्छता को लेकर काफी ज्यादा बिहार सरकार हर साल ध्यान रखती है। अब ऐसे में बातें करें तो पाटलिपुत्रा से सांसद मीसा भारती अपने क्षेत्र में जाती हैं, लेकिन आज जिस क्षेत्र में वो जाती हैं वो है दानापुर। दानापुर में जाकर मीसा भारती घाटों का निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद हम आपको बता दें तो दानापुर में जितने भी तमाम घाट होते हैं वहां पर मीसा भारती जाती हैं और हर एक चीज को बारीकी से देखती हैं, चाहे वो घाट को लेकर स्वच्छता की हो, या फिर घाट पे जो चेंजिंग रूम होता है उसको लेकर हो, या फिर घाट पे जो बैरिकेड्स वगैरह बनाए होते हैं कि इससे आगे नहीं जाना है, उन सभी चीजों को लेकर मीसा भारती ने खुद जाकर वहां निरीक्षण किया। और साथ ही साथ मीसा भारती ने काफी बेहतरीन तरीके से घाटों की निरीक्षण की, और ये भी जनता से अपील की कि घाटों पर जाए तो गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि कई दफा आपने भी देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घाट पर ही कचरे फेंक देते हैं, खाने के जो सामान होते हैं उसके रैपर्स फेंक देते हैं। इसको लेकर भी मीसा भारती ने अपील किया है। अब हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है मीसा भारती ने और किस तरीके से मीसा भारती दानापुर के घाटों की निरीक्षण कर रही है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पे और हमारे सिर्फ परिवार पे आरोप लगाते आए हैं। अनगलत बयान इन लोग देते रहते हैं, जो मन में आता है सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, चाय का कप लेते हैं और जो बोलना शुरू होते हैं। ये क्यों नहीं बताते हैं 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में, केंद्र में भी 14 से इनकी सरकार है, भाजपा और जेडीयू की सरकार है। 20 वर्षों में दोनों ने मिलकर बिहार में कितनी फैक्ट्री लगाई है, कितनी नियुक्ति पत्र बांटा है, ये डाटा दे सकते हैं। और तेजस्वी ने जो डाटा पेश किया है वो कोई अपने जेब से निकाल के अपने घर से नहीं दिया है, ये सरकार के द्वारा जो डाटा जारी होता है उसी को हम लोगों ने बताने का काम किया है। तो आप बताइए किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद जी की देन है, उनकी सरकार की ये देन है कि बिहार को 5-5 यूनिवर्सिटी देने का उन्होंने काम किया। छठा यूनिवर्सिटी का नाम बता दे, 20 वर्ष होने जा रहा है। जब वो रेल मंत्री थे उन्होंने 3-3 फैक्ट्री लगाने का बिहार में काम किया। मुख्यमंत्री जी भी थे, रेल मंत्री थे, कितनी फैक्ट्री लगवा दिए थे। और अभी आप बताइए कि बिहार से इतनी भारी संख्या में यहाँ से सांसद जीत करके जाते हैं, बिहार के लिए क्या आवाज उठाते हैं दिल्ली में? हम तो चलिए, हम तो विपक्ष में हैं, हमारी बात कौन सुनता है? फिर भी हम लोग विभाग के मंत्रियों से जाकर के अपने क्षेत्र की समस्या को बिहार से जुड़े हुए। आजकल एक नए मंत्री जी को बड़ा बयान, मतलब छपास का बीमारी लगा हुआ है। अरे आपको क्या जरूरत है छपास का, गिरिराज सिंह जी? आप तो इतने सीनियर नेता हैं, इतने अनुभवी नेता हैं, आप केंद्र में मंत्री हैं, आप कपड़ा मंत्री हैं। आप ये ना बताइए कि आपने अपने विभाग से बिहार को कितने सौगातें दी हैं, बिहार के लोगों को, उनके पलायन को रोकने के लिए कितनी बिहार में आपने फैक्ट्रियां लगवाने का, कारखाने लगाने का, या कुटीर उद्योग चालू करने का। आपको मैंने बार बार बोला कि भागलपुर में बहुत संभावना है, आप मोतिहारी उस इलाका में चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो वो लोग क्या कार्य कर रहे हैं अपने विभाग के बारे में? कोई एक मीडिया के बंधुओं से आप खाली कह रहे हैं कि आप सड़क में कोई चले फलाने समुदाय का लोग तो उनको 100 चाटे मारो। किस तरह की शिक्षा आप दे रहे हैं बिहार के लोग? हिंदू खतरे में है। हाँ, वो शुरू से यही कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को ना सोचना चाहिए सरकार किसकी है, किससे डर लग रहा है? हम भारत में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं। किससे डर लग रहा है? अपने ही प्रधानमंत्री से, अपने ही देश की जनता से उन लोग को डर लग रहा है, जो इस तरह का बयान वो लोग दे रहे हैं। सम्राट चौधरी को बढ़ाया था, कहीं उन्होंने गलती तो नहीं की थी?
देखिए, आज मुझसे जब मैं घर से निकल रही थी मुझसे प्रश्न पूछा गया कि कल गोवर्धन पूजा के अवसर पे बहुत सारी बातों को उन्होंने रखने का काम किया कि आज देश में किस तरह की स्थिति है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है, आम लोग सुरक्षित नहीं है, तो इसको उठाने का काम किया। तो उसमें शायद सम्राट चौधरी ने मीडिया में कुछ कहा है। मैंने कहा उनसे गलती हुई, वो शायद घोटाले की बात कर रहे थे। क्या भाई, 90 से सुनते आ रहा है हमारा परिवार, हम लोग झेलते आ रहे हैं एजेंसियों की जाँच। अगर हम लोग दोषी हैं तो आप उठा के सारे परिवार को जेल में डाल दीजिए, ना डालिए बेउर में, बिहार में तिहाड़ ले चलिए। 14 से है ना प्रधानमंत्री जी, पूरे परिवार के ऊपर केस है, सिर्फ हमारे परिवार के बच्चे ही बचे हैं, अगला नंबर उन्हीं का है। लेकिन मैं आपको ये बताने देना चाहती हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी से कोई गलती नहीं हो, उनसे सिर्फ एक गलती हुई कि सम्राट चौधरी को बिना उम्र होते हुए मंत्री बनाने का कार्य किया। मैं इस गलती को स्वीकार करती हूँ कि हमारे पिताजी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये गलती हुई। उस गलती का आज वो नेता बने फिर रहे हैं, सारे दल में वो घुस, कोई भी दल ऐसा नहीं बचा जिस दल में वो ना गए। एनडीए कह रही है उपचुनाव में तेजस्वी जी लालू यादव जी को नजरबंद कर दिया है। देखिए, मैं यही बार बार कह रही हूँ कि ये बयान से, एनडीए के बयान से बिहार के लोगों का कोई भला नहीं हो रहा है। बिहार में ना कोई फैक्ट्री लग रही है, ना तो पलायन रुक रहा है, और ना नियुक्ति पत्र बट रहा है। और नज़रबंद आप सबको पता है, सारे लोग को, देश के एक एक लोग को पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और स्वास्थ्य उम्र भी अब उनकी हो चुकी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, कल ही कार्यक्रम में वो गए थे, तो जहाँ से उनको न्योता आता है और जितना उनका स्वास्थ्य उनको परमिशन देता है, उनको अलाउ करता है, वो जनता के आप शाम में आप चले जाइए 10 नंबर के गेट पे, आपको गेट खुला मिलेगा और वो बिहार के कोने कोने से आए हुए लोगों से, सभी लोगों से मिलते हैं, तस्वीरें उनके साथ खिंचवाते हैं और उनकी समस्या को सुनते हैं और उसको दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो एक इतने बड़े मास लीडर जो जनता के बीच रहा हो, 90 से जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, आज भी वो जनता के बल पे सभी लोगों से लड़ रहे हैं जनता के लिए, और उसके ऊपर इस तरह का उल जलूल आरोप लगाना शोभा नहीं देता ऐसे नेताओं। चचा की वापसी फिर हो सकती है क्या? मतलब किस चचा की बात कर रहे हैं? किस चचा की? सब तो चचे लगते हैं हमारे। देखिए, मैंने पहले भी ये प्रश्न हमसे पूछा गया था, ये नीतीश कुमार जी को खुद भी नहीं पता चलता है कि वो क्या करने वाले हैं। और अगर हम अगर मगर की बात क्योंकि करना पड़ता है, क्योंकि वो 2 बार बोल चुके हैं और अभी आजकल रोज रट रहे हैं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। पहली बार भी यही बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, तो मिलने के लिए गए थे। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, यही भाजपा इनको मिट्टी में मिलाएगी। राजद के एक्टिव मेंबरों का डेटा लीक हुआ है कहा जा रहा है। देखिए, ये जो डेटा का जो काम करते हैं, जो डेटा का काम करते हैं, वो आज भी यही काम कर रहे हैं, सिर्फ बिहार की जनता को और बिहार के युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं मीडिया में और जनता के बीच जाके हमने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आपने तब अपने प्रधानमंत्री जिनको बनाया, नरेंद्र मोदी जी को, तब क्यों नहीं ये कहा कि बिहार में फैक्ट्री लगाइए, हम बिहार से आते हैं, हम भी बिहार के बेटा हैं। आज जब उनको अपना दल और अपने स्वार्थ के लिए बिहार के लोगों को और बिहार के युवाओं को भ्रमित करना चाह रहे हैं, तो ये तरह तरह का बोल रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, हम वृद्धा पेंशन, आप तो आज बोल रहे हैं वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे। हम आपको पीछे लोकसभा चुनाव याद दिलाना चाहते हैं। हमने कहा कि जो आज सरकार 400 रुपये गरीबों को वृद्धा पेंशन के नाम पे दे रही है, केंद्र में अगर हमारी सरकार बनती है तो उसको हमको 1000 रुपये करने का काम करेंगे, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में 400 रुपये से होता क्या है। लेकिन हमारी सरकार कुछ संख्या कम थी, हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में नहीं बनी। तो विजुअल्स के माध्यम से आपने देखा, मीसा भारती घाटों के निरीक्षण कर रही है, दानापुर घाट पर जाकर मीसा भारती घाट के निरीक्षण कर रही है। और ऐसे में जितने भी बिहार सरकार के तमाम मंत्री हैं, उनमें से लगभग सभी मंत्रियों ने निरीक्षण किया है घाटों का, और खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी घाटों का निरीक्षण किया है। क्योंकि छठ सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये एक कह सकते हैं कि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक फीलिंग भी है। और इस पूजा को लेकर विदेश में जो बच्चे रहते हैं, जो लोग रहते हैं, अपने अपने गांव जाते हैं, ट्रेन में ठोकरे खा के भी अपने गांव आते हैं। इसीलिए छठ महापर्व है। बिहार में अन्य पर्व भी मनाए जाते हैं, लेकिन उन सभी पर्वों में छठ को महापर्व का दर्जा दिया जाता है। अब इसको लेकर
सुरक्षा, स्वच्छता, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है और यही वजह है कि बिहार सरकार से लेकर विपक्ष दल के लोग भी घाटों का निरीक्षण करने जाते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।